आप सभी को मेरी नमस्ते। मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता है। आपका श्योर 60 गुरुकुल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। ये वीकली रिवीजन टेस्ट हमारे इधर पर होता है ऑफलाइन। इसका हम लोग डिस्कशन ऑफलाइन कराते हैं और उसी माध्यम से आज आपके पास ये पहुंचेगा। ये क्वेश्चन वो हैं जो लगभग CGL 2023, 22 और 24 में आए हुए हैं, जो लगभग 5 या 10% बच्चे कर पाए हैं। मतलब सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और इसके तहत हम कुछ क्वेश्चन 20-40 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन टफ होंगे और 20 इजी होंगे। लगभग जो 20 क्वेश्चन 5 से 10% बच्चों ने किए हैं और जो 20 क्वेश्चन है वो 30 से 40% बच्चों ने किए हैं। चलो आज शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? मृदुला स्टार्ट हर जॉब विथ अ सर्टेन मंथली सैलरी एंड अर्न्स अ फिक्स इंक्रीमेंट एवरी ईयर इफ हर सैलरी वाज 28,400 आफ्टर हिज ईयर्स ऑफ सर्विस एंड 52,997 रुपए आफ्टर 15 ईयर्स फाइंड द हर एनुअल इंक्रीमेंट। कितना हो रहा है वो प्रतिवार्षिक, ये पूछ रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे? हम इसमें जो कितने वर्ष का 28,400 में से बा इनका दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। कितना? 52,997 माइनस 28,400। कितना आया इनका? 975। कितना हुआ ये? 4 और 2। ये कितने वर्षों में है? 6 ईयर ऑफ सर्विस एंड आफ्टर 15 ईयर्स। पहले 6 ईयर में इतना था, फिर उसके बाद कितना हो गया? इतना हो गया। कितने वर्ष लगे? 9 वर्ष। अब इसमें 9 का डिवाइड कर देंगे तो अपना एनुअल इंक्रीमेंट निकल आएगा। किया कितना आ गया? 9 दूनी 18, 6 बचा, 9 7 63, 2 बचा, 9 तिया 27 और 9 तिया 27। कितना हो गया? 2733 आंसर। क्वेश्चन नॉर्मल सा था, लगभग 30 सेकेंड लगना चाहिए, 30 या 35 सेकेंड मैक्सिमम है। बहुत आसानी से आंसर निकल आएगा। करना क्या था इसमें? उसने दे दिया 6 वर्ष में इतना, कोई मूलधन है, 6 वर्षों में इतना हो जाता, फिर उसके बाद 15 वर्षों में इतना हो जाता। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे 9 ईयर्स का और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? यदि 5,000 रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर ली जाती है और 8,000 रुपए की अन्य राशि 4 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर ली जाती है, तो भुगतान किए गए ब्याज का धनात्मक अंतर क्या? ये कह रहा है जो 5,000 रुपए में 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से लेते हैं और 8,000 में 4 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष के लेते हैं, तो उनके बीच का डिफरेंस क्या है? 5,000 पहले निकाल लेंगे। कितना? 5,000 का 3 वर्ष और 15% की दर से 15/100। इसका कितना ऐसा ही आया? ये 100 से 100 कट गए, 15 तिया 45, 45 पंचे 225। तो ये कितना आ गया? 2250। इतना ही आया था आप लोगों का भी। आगे क्या है? 8,000 रुपए। 8,000 रुपए पर 8,000 8,000 रुपए 4 वर्षों के लिए 12% की वार्षिक दर से। ये इतना गया, इससे ये चला गया, 320 हो गया। 320 गुणे 12 कितना आ गया? 0 का 0, 12 दूनी 24 की 4, 12 तिया 36 और 2 3840। ये कितना हुआ? डिफरेंस कितना आ गया? 0 का 0, 9, 1590। इतना ही आंसर है। इतना है। इसको और दूसरा तरीका क्या हो सकता था? हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे? जैसे इनका रेशियो ले सकते थे 5:8। 5-8 का ले सकते थे, डायरेक्ट कट जाता, उसके बाद निकाल सकते थे। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आसान है, कोई दिक्कत? ये ऑफलाइन क्लास चल रही है और आपके लिए ऑफलाइन क्लास को ही ऑनलाइन कर दिया गया है। ठीक, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 72,000 रुपए पर 3 वर्षों में 16% प्रति वर्ष की दर से मिलने वाला साधारण ब्याज इतना है। कितना है? 9600।
पर 4 वर्षों में x% प्रति वर्ष की दर से मिलने वाला साधारण ब्याज के बराबर है। वो क्या कह रहा है, 72,000 रुपए पर 3 वर्षों में 16% प्रति वर्ष की दर से मिलने वाला साधारण ब्याज इतना है। पर 4 वर्षों में x% प्रति वर्ष की दर से मिलने वाला साधारण ब्याज के बराबर है क्या? अरे वो क्या कह रहा है कि जो 72,100 पर 3 वर्षों का 16%, ये ऐसा ही हो गया ना, ऐसा ही बराबर है दोनों का, यही बोल रहा ना। और दूसरे का क्या दे दिया, 9600 पर 4 वर्ष के लिए x%, इसका अपन को ये निकालना। देखो इससे देखते आप, 3:4 बन गया, 4 4 चौको 16, 16 से 16 कट गया, x बराबर कितना आ गया, 9। आसान था वो, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, हो गया, अभी हो गया क्वेश्चन, ठीक। अगला कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हुआ था, हुआ था नहीं हुआ तुमसे? चलो बता रहा, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 20 महीने के लिए इतना क्या है % दर से साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 15 महीने के लिए 11.2% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज से 2920 रुपए अधिक है। ये जो है इतने से 20 इतना डिफरेंस इनका कितना है, 2920 रुपए है। हाँ, एक मिनट, 19.2 गुणे 20 है, तो इनका मंथली में चेंज कर लिया, ठीक है। फिर डिफरेंस बोल रहा है, तो कितना दिया, 15 महीने है, 12 का भाग देंगे मंथली वर्ष के लिए कन्वर्ट करने के लिए, फिर मल्टीप्लाई 11.2। ये परसेंटेज था, ये भी परसेंटेज था, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, कि है कोई दिक्कत? 12 परसेंटेज से परसेंटेज ये कॉमन ले लें, कैंसिल क्यों कर रहे हैं, कॉमन ले लेंगे, ठीक है, डिफरेंस निकालना है, ठीक। अब इसमें हम क्या करें, देखो इन दोनों का मल्टीपल कर लें, ठीक है। कितना हो जाएगा, 384 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 384 अपॉन 12, 20 का इसमें मल्टीपल करेंगे 384 आ जाएगा, 192 गुणे 0 और 0.5 है तो वो 0 हट गया, ठीक है। इसका इससे करेंगे 15 दूनी 30 और 15 3 18, 15 1 16, ये 0.5, ठीक है, बटे 12, ठीक है। अब इनको दोनों घटा दें, कितना आ जाएगा, 168 में से घटाएंगे 16, 216 आ रहा, 216 बटे 12, ठीक है, 216 बटे 12, तो ये कितने के बराबर है, 1800, सॉरी 2900, कितना है, 2920 रुपए। इससे भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 12 कम 12, 18 बार गया, ठीक है। अब इसका इसमें कर दें, कितना आ जाएगा, एक बराबर कितना आ जाएगा, 18 कम 18, 11 और 2 बचा, 18 छक्का 108, ठीक है, 18 छक्का 11 2 बचा, 18 छक्का 108, 4 बचा, 4 और 0 बचा, 18 दूनी 36, फिर 18 दूनी 36, इसी तरह 2 2 ऐसे चलेगा आगे तक, ठीक है ना। इसके बाद ऐसे चलेगा, ये 1 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू निकालना है, तो 2 अपने पास 1 की वैल्यू, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 2 2 2 हो जाएगी, इतना आ रहा। तो अब इसके निकटतम जो भी हो उसे लिख लेंगे, क्योंकि निकटतम सैकड़े में बोल रहा है, देखो 100 प्लेस पे बोल रहा, तो 100 पर 162 को देखें, 162 इसमें, ठीक। आंसर आया समझ में कि नहीं आया? इन दोनों का डिफरेंस करना है, डिफरेंस निकालने के बाद इतना आया, तो 1 की वैल्यू निकाल ली, फिर 100 की वैल्यू निकाल देंगे। वो क्या कह रहा है, 100 प्लेस पर नियरेस्ट 100 प्लेस, जो 2 वैल्यू हटा देंगे, 0 0 मान लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 48,500 रुपए का एक हिस्सा 15% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता, शेष राशि को पहले निवेश के 2 वर्ष बाद 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता। पहली राशि के निवेश के समय से 5 वर्ष बाद ब्याज का अनुपात 5:3 है। 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया दूसरा हिस्सा कितना है?
क्या कह रहा है, 48,500 रुपये वो 15% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर निवेश करता है। कितने? 15%। शेष राशि को पहले शेष राशि को पहले निवेश के 2 वर्ष बाद 10% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज से निवेश कर, पहले जो निवेश की है उसके 2 वर्ष बाद 10% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज से 5 वर्ष के लिए निवेश करता है। तो रेशियो इतना हो जाता है। तो अब 10% माना कि उसका पहला हिस्सा कितना मान लें, एक्स मान लें, और दूसरा वाई। ये कितने वर्ष के लिए करता है? 5। और इसके 2 वर्ष बाद ये करता है, तो ये कितने वर्ष का हो जाएगा? 7। 5 वर्ष बाद रुको रुको, पहली राशि के निवेश के समय से 5 वर्ष बाद ब्याज, सॉरी क्या था, सॉरी सॉरी भाई, क्या था, चलो चलो ठीक कर। पहले 2 वर्ष बाद ये करता है, 5 वर्ष को, 5 वर्ष के लिए ये हुआ, तो ये 3 वर्ष के लिए, और ये 15% पे करता है, ठीक है, और ये 10%, परसेंट कट जाएंगे, कोई दिक्कत? फिर कितना रेशियो आता है? 5:3। तो 5 से 5 काट दिया, 3 से 3 काट दिया, एक्स और वाई का रेशियो कितना हो गया? 2:3 हो गया। 2 3 5, 5 की वैल्यू कितनी है? 48,500। कितनी है? 48,500। तो एक की वैल्यू कितनी निकल आएगी? पन्नाम 45, 5 7 35, 9700, 97 दूनी 194। यही है आंसर। रुको रुको, 10% पे तो 3 की हमें वैल्यू निकालना है ना। तो 2 की एक्स का निकला है ये। अब वो 10% वाला पूछा, तो 10% में हमने क्या लिया था? वाई। वाई लिया था ना 10% पे। तो 3 की वैल्यू हमें निकालना है। 3, ये एक्स क्यों, 3 की वैल्यू निकालना है। 3 की वैल्यू 9700, सॉरी यार ये 2 की निकाल दी थी, 3 की पूछ रहा। 3 का कितना हो जाएगा? 2900, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत? थोड़ी यार सिली मिस्टेक हो गई थी, ध्यान नहीं दिया पढ़ने में उतना अच्छे से। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित राशि पर 21% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। कितना है चक्रवृद्धि ब्याज? 21% की दर से। और पूछ क्या रहा, 2 वर्षों के बाद प्राप्त कुल राशि क्या होगी? चक्रवृद्धि ब्याज दी है इतना, इतना दिया, तो आप 21% का हम कैसे निकालेंगे? सक्सेसिव लगा लेंगे, ऐसे लगा देना। 21, 2 वर्ष का 21 21 कर लें, प्लस 21 का स्क्वायर 441 बटे 100, टोटल सीआई हो जाएगा ना। समझ में आया? तो कितना हो जाएगा? 4641। इसकी वैल्यू अपने पास कितनी है? इतना। इसकी वैल्यू कितनी है? 11,138.40। पूछ क्या रहा है? 2 वर्ष के बाद प्राप्त कुल राशि, अमाउंट पूछ रहा है 2 वर्ष के बाद। 2 वर्ष के बाद अमाउंट पूछ रहा, 46 सीआई मिला, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 146.41 हो जाएगा। 11,138.0, 106, रुको 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 रुको, ये 46.41 है, और यहाँ पर कितना आएगा? 146.41 आएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ठीक, अब हम इसमें इसका क्या करेंगे? कैलकुलेशन भाई। देखो इसमें ये इसका कितने गुना है? लगभग लगभग 3 गुना है। तो अब हम कह सकते हैं ये वैल्यू जो होगी 3 गुना होगी, 3 गुना से अधिक ही आएगी। ये इसका 46,138 3 गुना से अधिक है, ये इसका 3 से एक्स्ट्रा है ना। तो अब मतलब 11 × 3 = 33 से अपनी एक्स्ट्रा वैल्यू आनी चाहिए। ये भी नहीं है 33,000 से एक्स्ट्रा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। यहाँ पर ये वाला कर लेते यदि आप, मतलब थोड़ा दिमाग लगाने का था, उसने क्वेश्चन इजी डाला है, लेकिन बस आपका थोड़ा दिमाग, आप अपनी कैलकुलेशन करोगे यहाँ पर तो फंस जाओगे सभी लोग। नहीं फंस जाओगे? फंस जाते, तो इसलिए यहाँ से 46 से अपने दिमाग लगाया 3 बार, और इसका आंसर। ठीक है, अब कैलकुलेशन यदि करते तो है, तुमने भी इसी तरह किया था। चलो ठीक है, कोई बात ना, आगे चलते।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 12% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के बाद इतना 25,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कैसे से करना था। 25,000 रुपए है, 12% पे एक गोल्डन रेशियो होता है 3 वर्ष का। क्या बताया था हमने गोल्डन रेशियो सी आई का 3 वर्ष का 3 ईयर का गोल्डन रेशियो क्या है 3-3-1 है ना, 3-3-1 है। 25,000 रुपए था, 25,000 है। अब इसका निकालेंगे 12%, तो कितना 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 6 30 आ जाएगा। और 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगे, 1 जीरो और आ जाएगा। फिर इसका 12% निकालेंगे, 12 तिया 36, 360। फिर इसका 12% निकालेंगे, बरछंग 72, 12 तिया 36 और 7 43। ठीक है। अब गोल्डन रेशियो लगा दें 3-3-1, ये कितना हुआ 9,000 और ये 10,80 और ये 43.2। 10,000, 3 की 3, 8 4 12 की 2, एक हासिल, एक ही आ गया और एक ये 9,000, 9 9 1 10, 1 मिनट 10 हुआ, 9 1 10 हो गया ना, है कहीं और 0.20। ठीक है, समझ में आया गोल्डन रेशियो। तुम लोगों ने यदि 27/25 से किया होगा ना, 3% निकाला, 28/25 से किया, वो काफी कैलकुलेटर पड़ा होगा। अब ये देखना कहाँ पर गोल्डन रेशियो लगाना है और कहाँ पर नॉर्मल करना। ऐसे क्वेश्चन में जब क्या है शून्य बहुत है तो गोल्डन रेशियो लगा दो, कोई बात नहीं है, चल जाएगा। गोल्ड मतलब लगभग कितना समय लगेगा इसमें। अब इसमें तो और ऑप्शन भी नहीं थे, यदि देखते अच्छे से 9,000, 10,080, 10,080 हुआ और 40, 10,123 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, आगे चलें। चलो चलते हैं। इसमें इस वाले क्वेश्चन में क्या करा, 5% प्रतिवर्ष की दर से 4,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है, तो समय अवधि क्या होगी। 630 रुपए है, 5% की दर से 630 रुपए है। इसका 1 वर्ष का कितना होगा, 1 वर्ष का ओनली निकालो, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 200 होगा। 3 वर्ष का निकाल लें 600 होगा। और साधारण ब्याज है, अभी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। अब इसका हम कैसे निकालते हैं, देखो 5% है, 630 दिया है, 630.50 है, तो अपने पास कितना है 4,000 रुपए पर। अब इसका ये देखो लगभग कितने परसेंट है, 15.625 दिख रहा है लगभग परसेंट, 15 से ज्यादा दिख रहा है, दिख रहा है ना, 15 से ज्यादा दिख रहा है, तो कितना लगभग 5% का मतलब 5% है भैया, तो ये 3 गुना हो गया, तो मतलब कि 3 वर्ष का। ठीक है, इस तरह करना था इसे, अप्रोक्सीमेट लग जाता है यहाँ पर, अप्रोक्सीमेट खेल जाते हैं तो सही है। 3.5 हो नहीं सकता क्योंकि जब 600 हो जाएगा 700 पार हो जाएगा, अपन को 600 ही चाहिए, 3 वर्ष ही है, 2 वर्ष हो नहीं सकता। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला नहीं आया, आया, चले आगे। 8% वार्षिक ब्याज दर पर हाफ ईयरली, क्या करना है, हाफ ईयरली है ये, कहाँ हाफ ईयरली है, रूप में संयोजित ब्याज पर कितने समय में इतने रुपए की 3,90,625 रुपए की राशि कितना हो जाएगी 4,56,976 हो जाएगी। ये कितना डिफरेंस है इसका 4,00,000 देखो डिफरेंस निकालो, 4,56,976 और 3,90,625, 1,5,3,6 और 6, मतलब लगभग 66,300। इतना क्या है एस आई मिला है इसे, ये एस आई पे सी आई पे है, सॉरी सी आई मिला इतना कितने पे 39,625 पे। लगभग इसे कितना मान सकते हैं 40 मान लो, 40 मान सकते हैं, 40 मान लो लगभग। 40 से देखो कितना चरछंग कितना हो जाएगा 4 लाख मानोगे 15% पे, समझो कि 15% पे हम दे रहे हैं तो इतना आ जाएगा 15% के प्रोक्स या 16%। देखो मैंने कहा 40 मानो, 40 का 6 कितना हो जाएगा, ये 15% हो जाएगा ना,
15% के अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। तो वो क्या कहा जाता है, 8% है, ये 8% था। तो 8 दूनी 16, 2 वर्ष में कर लेंगे। और यदि हम लोग 1.5 वर्ष में करेंगे तो 12% कुछ होगा। 1 वर्ष में 8%, 2.5 वर्ष में 20% से ज्यादा निकल जाएगा, तो 15% के अप्रोक्सीमेट बढ़ा है। हाँ सॉरी, हाफ ईयरली बोला, 4% हो जाएगा। 4% हो गया। तो अपने पास कितना, 4% हो गया। तो इसका लगभग कितने बार जा रहा, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 16 के प्रोक्स, 4 चौको 16, 4 वर्ष का मान सकते हैं। तो 4 वर्ष में भी 2 ईयर ही होगा। 4 वर्ष निकला तो हाफ ईयरली करेंगे तो 2 ईयर हो जाएगा। 4 हाफ ईयरली निकली तो 2 ईयरली हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा। ठीक, नहीं आया समझ में, नहीं आया होगा, मत समझा इस साइड, कोई बात नहीं। देखो देखो ये 6 6 है, कहाँ गया। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसे हम 40 माने ले रहे हैं। नीचे वाले को कितना माना, 40। ऊपर वाले को हम 6 मान रहे हैं। ये भी 6 से बड़ा है, सुनते जाना, ये भी 40 से कम है। तो हमने कितना हमारा निकला, 15% के अप्रोक्सीमेट निकला। तो हमारा 15 प्लस निकलेगा, जो कुछ भी निकलेगा 15 प्लस निकलेगा। 15 प्लस निकलेगा, लगभग लगभग 16%। 4% हमारी, जैसे अब रेट है जो हाफ ईयरली है तो आधी हो जाएगी, तो 4% हुआ। 4% हुआ ना। अब हम जैसे 4 वर्ष का इसका 4 हाफ ईयरली निकाल लें, 4 चौको 16, 16 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, ज़्यादा तो होगा नहीं। तो 16 पॉइंट कुछ कुछ मतलब कि 15 प्लस है तो 16 के प्रोक्स, और बाकी सब ये कम जाएंगे, 12 13 आ जाएगा, ये 20 पहुंच जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये 8 ही पहुंचेगा। तो इससे अच्छा ये, इतना डिफरेंस है 4% का, बहुत ज़्यादा। अप्रोक्स लगाओगे तो जल्दी आ जाएगा, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। समझाने में भी टाइम लग रहा, बाकी नहीं तो ठीक है। अगला चलें। हाँ, अब ये क्या कह रहा है, किसी निश्चित राशि पर 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त राशि क्रमशः 20,736 और इतना, तो वह राशि क्या होगी। 3 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष से के बाद, भाई इधर पर कितने का, 2 वर्ष का मिला, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकला होगा। 20,000, 20,736 से कितनी होगी अपनी राशि, 29,859 हुई। कितने से, 20,736, लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। 20,736 से कितनी हुई, 29,800। अब इसको अपन क्या माने, लगभग लगभग इसे हम मान लें 20, नीचे वाले को मान सकते हैं 20, मान लें 20। ऊपर हम कितना ब्याज कह सकते हैं, 10 के प्रोक्स मान लो, तो कितना मिल जाएगा इसे, लगभग लगभग 50%। 50% से कम मिलेगा, हमने ज़्यादा वहाँ वैल्यू ली, यहाँ पर भी कम वैल्यू ली है, तो 50% से हमें कम मिलेगा, 50% से कम मिलेगा। तो कितना मान सकते हैं अपन, 2 वर्ष के लिए जैसे 50% से कम मिला, तो अपन लोग 20 के ले सकते हैं, 20 की प्रोक्स। भाई 20 दूनी 40, 4 44, 2 वर्ष का 44 हो जाएगा, 20 के प्रोक्स ले लें। ठीक है, जैसे हम कहते हैं 20% लिया, 20 का अपना अप्रोक्स कितना होता है, 44% होता ना, इतना ले सकते हैं, 44%। अब इसका भी हम जैसे 20% मान लें, 20,736 का, अब 3 वर्ष के लिए करना है, तो कितना हो जाएगा, 216 ये हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 125। अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, यदि हम पूरा कैलकुलेटिव करेंगे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। इतना ही आएगा, लगभग 44 45%, और 21 22% तो गेम खिलाने को देखो पूरा परसेंटेज पे कट रहा, लगभग लगभग लग रहा कितना होगा, लग रहा है। कुछ क्वेश्चन होते हैं कि समझना पड़ेगा, या एक साइड से करो तो कैलकुलेशन देख लो कितनी हो रही है, करने में कैलकुलेशन हालात खराब हो जाएंगे ना। तो 216 125 मान सकते हैं। तो 216 की वैल्यू कितनी है, 20,736 कितने की है, 216 की। अपन को निकालना कितने की है, 125 की। अब इसे काट लें, 6 से काटा 36, 6 तेक 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 6 36, ठीक है। अब इसे फिर 6 से काट लें, 6 से, 6 पंचे 30, 4 6 7 42 और 6 6 36, ठीक है। फिर 6 से एक बार और काट लो, तो कितना आ जाएगा, 6 नारे 54, 6 से कट रहा है, हाँ 6 नारे 54 और 6 6 36, 96 इतना आ गया, ठीक है, आ चुका। अब बस देख लो कौन सा होगा।
12,000 के, ठीक है। 12,500, 100 कट गए तो उतना ही आ गया ना। आंसर कितना है? आंसर की है 12,000 है ना, आ गया ना। लगभग लगभग इतना ही आया। अब जब अप्रोक्सीमेट खेलें तो भाई थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, या फिर करें, कैलकुलेशन करें। आज के पेपर में जो कैलकुलेशन 5-5% बच्चों ने किया, ये एक तरीका है करने का। इन क्वेश्चनों को 5-5% बच्चों ने किया। विश्वास नहीं, जाकर टेक्स्ट बुक में देख लीजिए। 5%, 6%, 10% बच्चों ने किया, तो मतलब कैलकुलेशन में कुछ तो दम है। तो इसलिए अप्रोक्सीमेट से खेल सकते हैं। बाकी तरीका बताया करने का, ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो फिर कैलकुलेशन से खेलो, 3-4 मिनट लगेंगे, लास्ट में छोड़ना ही पड़ेगा। और कुछ नहीं, मतलब प्री में आ गया तो भाई गैस लगा के कर सकते हैं। मेंस में तो नहीं ज़्यादा गैस लगाएंगे ना, मेंस में इतनी नौटंकी नहीं करता पेपर वाला। ठीक है, प्री में ही करता, कहीं जीडी में दे देगा, कहीं कुछ में दे देगा, ये प्री वाला ही गेम है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित राशि 4 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष के दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में ब्याज और 4 वर्ष के अंत में ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 50/82 है। अब तुमको 4 वर्ष का 10% का पता है कैसे निकालते हैं? पता है? या 4 वर्ष का 10% कितना कहलाता है सीआई? किसको किसको पता है? 10 10% का 4 ईयर का सीआई क्या कहलाता? 46.4। कैसे निकलता है ये भी बताऊं क्या? बता दूं क्या निकालते हैं? कैसे निकलते हैं, याद ना हो। मान लो कोई वस्तु 100 है, ठीक है। उस पर 10% लगता है, 10 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0.1 आ जाएगा, फिर 10 के बाद 10, 1 आया, फिर 10% निकालेंगे, 0.1 आ गया, और फिर 0.01 आ जाएगा। इसका 4 वर्ष का रेशियो क्या होता है? गोल्डन रेशियो 4:6:4। ये मैंने सब लिखवा रखा। ये कितना हो गया? 40+6+0.4 और +0.01, कितना आ गया? 46.41। इस तरह आता है 10 वर्ष। ठीक है, समझ में आया? आया। और 2 वर्ष का कितना होता? 2 वर्ष का तो सभी को पता होगा ना, सीआई का 21 होता। 2 वर्ष का कितना होता? 21। 2 वर्ष का कितना? 21%, ठीक है। कितना डिफरेंस हुआ? 25.4, 25.41 हुआ डिफरेंस। 25.41 डिफरेंस हुआ। 25.41 का ये इधर पर कितना दिया है? कितना बोला है? 50/82। तो ये कितना हो गया इसका? दुगना हो गया ना। 2 गुना हो गया, और 2 जीरो लगे हैं तो 2 जीरो इधर पर हमने लगा दिए। तो अब अपन 100% पूछ रहा, तो आंसर ये। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा ये कितने सेकंड का था? 30-35 सेकंड से ज्यादा नहीं था। मैंने ये आपको समझाने के लिए किया है। और पेपर में कैसे करना है एक बार मैं तुम्हें करके और बताता हूँ कैसे करना। इसे रफ कर दूं? चलो देखो कैसे करना था पेपर में। ये तो सब चीजें करेंगे नहीं कि करेंगे भाई? अपन लोग डायरेक्ट लिखेंगे 4 वर्ष का कितना है अपने पास? 46.41। और 2 वर्ष का बोलते जाओ भाई, यार तुम बोलोगे ना कैसे? 21। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 25.41। इसकी वैल्यू दी है 50/82। ये कितना गुना? 2 गुना, 200 हो गया। 200 से 100 गुना करेंगे, 100 को गुना कराएंगे कितना? 20। इतना करना था, इससे ज्यादा करने करने की नहीं थी जरूरत। ठीक है। देखो बेसिक भी आना चाहिए, कैसे आता इस तरह भी आना चाहिए। दोनों चीजें अपन को आना चाहिए, क्योंकि अपन को पेपर में करना। पेपर में तो अपन इसी तरह करेंगे, जब हम डेली प्रैक्टिस करेंगे ना, पेपर में तो उड़ा देंगे। यहाँ जो यहाँ उड़ाता है तो पेपर में नहीं उड़ा पाता, जो यहाँ आराम से करता है पेपर में उड़ाता है। जो यहाँ उड़ाया पेपर में नहीं उड़ते फिर उससे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक निश्चित ब्याज राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, जब ब्याज हाफ ईयरली और वार्षिक रूप से। वो कह रहा है 10% है, 10% को एक बार बोलता है वार्षिक करना है, और एक बार हाफ ईयरली करना। हाफ ईयरली में क्या होती है? रेट आधी हो जाती है। आधी हो गई ना रेट, तो 5% हो गया। इसका टाइम दुगना हो जाएगा। 1 वर्ष का दुगना कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। 5 वर्ष, 5% का 2 वर्ष का कितना होता? सीआई 5% का दो 2 वर्ष के लिए, 2 हाफ ईयरली है ना, हाफ ईयरली कितना हो जाएगा? 10.25 हो जाएगा। और 10% का तो एक ही कहलाएगा, एक का तो 10 हो जाएगा। अब वो क्या बोल रहा है? इनको संयोजित होता है तो 88.80
वार्षिक रूप से संयोजित होता है इनका 88.80। उसी दर पर इतने इतने वर्षों के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज ज्ञात करना, मतलब सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना। अपना ये कितना हुआ? 20.25 हुआ। चक्र चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर जब ब्याज अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो, हाँ यार डिफरेंस है, सॉरी सॉरी, डिफरेंस है, मैं डिफरेंस ही कर रहा था, पता नहीं एकदम से क्या माइंड में आया कि मैंने, कितना आ गया? 0.25 आया अपना। डिफरेंस कितना आया? 0.25। 0.25 के बराबर कितना दिया है? 88.80 है। तो अब एक का एक के बराबर निकाल लें। नहीं, इसका 25, ये 0.25 है, 0.25 इसका पॉइंट पॉइंट कट जाएगा। 25 की वैल्यू कितना हो गई? 88, 80 हो जाएगी 25 की वैल्यू। अब 100 की वैल्यू निकालेंगे, 4 का मल्टीपल कर देंगे। तो अब जैसे 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 4 का मल्टीपल हो जाएगा ना, ये इतना होगा। ये अपना क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। अब इसी पे पूछ रहा है कि उसी दर पर 1/2/3 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेंगे। इसी पे कर दें, 3 2 5/3। 10% था तो उसका 1/10। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको इस जीरो से ये जीरो कटा, 3 से इसे काटा, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, तिछंग 18, 296 इंटू 20 आ गया। तो अब कितना हो जाएगा? 296 कैसे मल्टीपल करेंगे? 58 1 59 2। है कोई दिख रहा है? ये है, दिक्कत तो नहीं हुई होगी कोई? डिफरेंस बोला था मैं कल, वो कर दिया क्या? ऐड कर दिया, ध्यान नहीं दिया रास्ते में। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो देख, क्या इस क्वेश्चन किससे बना था? ये सबने किया। 20,000 की राशि को 15 महीने के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक, क्या बोल रहा है? हाफ ईयरली संयोजित ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 15 महीने के अंत में 1 स्थान तक प्रतिशत लाभ क्या होगा? अब अपन को कुछ नहीं करना था, क्या हमको ये इससे कुछ छूना नहीं था, मूलधन का कोई लेना देना था नहीं, प्रिंसिपल का कोई लेना देना नहीं था, हमें सिर्फ 15 महीने का और 10%, ये बोलो हाफ ईयरली निकालना है। तो क्या हो जाएगी? दर आधी, 10 का आधा 5। कोई चीज है 100, है ना, 5 मिला पहले वर्ष, दूसरे वर्ष भी 5 मिलेगा, तीसरे वर्ष भी 5 मिलेगा। ये 15 महीने हैं, ये कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे? 2 सही 1/2 में, 2 सही 1/2 में कन्वर्ट हो जाएंगे ना। कोई दिक्कत? क्योंकि 6 का भाग देंगे। अपना ईयर कितना आ गया? हाफ ईयरली के बाद हाफ ईयरली ईयर है, ठीक है, कितना है? 2 सही 1/2 आ जाएगा, 2 सही 1/2 आ जाएगा। 2 वर्ष का पूरा CI और 1 वर्ष का हाफ, तो अपना कितना होगा? 5 5 हो गया, तीनों का आ गया। अब इसमें 5% आएगा इसका, ठीक है, 25 हो गया। अब इसमें भी आएगा 25, इसका भी आएगा 25, ठीक है, 25 ही होगा ना 5%। अब एक बार क्या आएगा? इसमें भी 5% आएगा, तीसरे वर्ष का निकालते कितना हो जाएगा? 125, ठीक है, हो जाएगा इतना, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर पर तो अपना कितना हो गया? 10.25 हो गया। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 5.5 मान लो, ठीक है, अप्रोक्सीमेट लेके चलो, अब बटे 2, क्योंकि हाफ ईयरली है, लास्ट वाले का हाफ करना, तो कितना हो जाएगा? 2.7 के प्रोक्स, ठीक है, 2.7 ही आएगा ना। अब 2.75 हो रहा, ठीक है, अब बस इसमें जोड़ दो 2.75, कितना हो गया? 13 हो गया। आंसर कितना? 13 ही है ना, 13। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या हो सकता था, किसी ने सोचा था? देखो इसके अलावा हम लोग इसमें 2 वर्ष का पहले निकाल लें 5%, कितना होता? 10.25 होता। 2 वर्ष का सक्सेसिव निकालें, कितना आएगा? 10.25, 10.25 आया, आया। अब लास्ट वाला 5%, अब उसका भी आधा हमें निकालना है। कितना निकालना है? लास्ट वाला अपना 5% बचा था, उसका भी तो हाफ निकालना है। लास्ट का हाफ ईयर वो है 1/2 है, उसका भी हाफ निकालना है, तो उसका 2.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो फिर क्या करते हैं? 2.5 हो जाएगा, हो गया। फिर उसके बाद अपन लोग क्या करते हैं? 10.25 गुणे 2.5/100, यही करेंगे ना, यही करेंगे, किसके अलावा और कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर। इसका कितना हुआ? 12.75 ये हुआ। इसका कितना आ जाएगा? 25 हुआ, 25 मान लो, 25 से 100 का भाग दिया 0.25 होगा।
बस इसका 0.25, तो कितना हो गया 13। एक ये तरीका, ये ये ट्री मैटर है। ट्री मैटर में जैसे उसने कंप्लीट 2 ईयर है और लास्ट वाला हाफ ईयरली है, तो अब इसका भी हाफ करेंगे ना लास्ट में, 3 का निकाल लेंगे, इसका हाफ कर देंगे। 2 का निकाल लिया, 2 का तो पूरा पूरा निकाल लिया, निकल आया। और जब 3 का निकालते हैं, इसको जोड़ा कितना है 5.5, 2 से भाग देंगे आधा निकल आएगा, हाफ का हाफ हो गया, तो बच्चे काफी कम। इस मेथड से आंसर तो दोनों से आया ना, टेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट चले। चलो, ये क्या कह रहा है, 31,250 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 8 मासिक है। 8 मासिक का मतलब 2/3, दर क्या हो जाएगी 2/3 हो जाएगी। 12% है, 12% का 2/3 कितना होगा, 12% का 2/3 कितना हो जाएगा 8%। ये क्या है अपना रेट है, और टाइम क्या हो जाएगा उल्टा, रेट का उल्टा। 8 कितने अपने पास है टाइम, रुको, 2 साल है यानी 24 मंथ, 24 मंथ है, और 8 से भाग दे देंगे, आध मासिक है तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। आ गया, 8% का 3 वर्ष के लिए निकालना है, और अपने पास कितना है इतना। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है, आप गोल्डन रेशियो लगाएं, करें। अपने पास वैल्यू कितनी है 31,250 है भाई। 8% का मतलब कह सकते हैं 2/25 भाई, किसी को तकलीफ। 8% का मतलब 2/25, इससे इसमें भाग दिया कितना आ जाएगा 25 से कम 25, 6 और 2 बचा, 25 दूनी 50, 12 बचा, 25 पंचे 125। ठीक है, 0 होगा। अब ये 2 था तो 2 का इसमें मल्टीपल होगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 2500 हो गया। ठीक है, अब फिर इस 25 का 2/25 निकालेंगे, तो 100, तो कितना बचेगा, अगला इसका निकालेंगे 200 बचा, इसका 2/25 निकालेंगे कितना हो जाएगा 25, 100, 200, 200 हो गया। फिर इसका 2/25 निकालेंगे कितना बचेगा, 8 बार जाएगा और दुगना 16। अब रेशियो लगा दें, 3:1, 7500 ये हो गया, हुआ ये 600 और ये 16, ये कितना हो गया अपना 8116 हो गया। आंसर में कहीं है 8116, इससे इजी पड़ गया है। यदि तुम कैसे सक्सेसिव से लगाते ना तो कितना टफ पड़ रहा है, 8%, 8% भाई लगाओ, तो टाइम। अब गोल्डन रेशियो बहुत काम आता भाई, लेकिन एक आध जगह भी दिक्कत पड़ता है। गोल्डन रेशियो को ध्यान देना कहां पर हम लगा सकते हैं। अब इसमें मुझे 8% दिखा, मुझे लगा कि ये कट जाएगी, क्योंकि ये 15 का स्क्वायर तो अपन को पता है 15,625 होता, उसका दुगुना था, तो ये तो समझ में आ गया 25 से कट रहा है, समझ में लगा दिया, बहुत इजी हो गया भाई। यदि अपने मन से करोगे तुम लोग 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाला, मोस्टली 1 मिनट। और पेपर में इस तरह की लेंदी कैलकुलेशन आती है ना, बच्चा छोड़ता ही है, अपन लोग करेंगे, बोनस पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अगला करें। ये क्या कह रहा है, यदि एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष में अपनी 3 गुना हो जाती है, अपने का 3 गुना कितने वर्ष में 4 वर्ष में, और वही कह रहा है 27 गुनी कितने में हो जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं, कोई चीज जैसे 4 वर्ष में कितना हुई 3 गुना, अपन को कितना चाहिए 27 बोल रहा है, तो 3 की पावर 3 बराबर 27 होगा ना, और जो 3 जो आएगा ना, तो इसमें 4 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, कितना हो गया 12। SI में ऐसा नहीं होता, CI में जो भी जैसे 3 का उसने पूछा, क्यों पूछा था, 3 बार है और टाइम से मल्टीपल। ठीक है, ये वाला जो पावर में है, ठीक है, उससे मल्टीपल होगा, ना कि 3 इधर पर भी है 3 इधर पर भी। आप सोचो कि यार इस वाले से पावर वाले से करते हैं। ठीक है, कोई चलो चले आएंगे। चलो ये देखो, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि 2 वर्षों में इतना हो जाता, कोई राशि है चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है निवेश इतना हो जाती, तो 3 वर्षों में वह इतना हो जाएगी, 16,588 रुपए हो जाती है। एक निश्चित दर प्रतिशत प्रति वर्ष पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो चौथे वर्ष के अंत में उसी राशि की राशि का क्या होगा, मतलब कि चौथे वर्ष में राशि क्या हो जाएगी। अपन इधर से
क्या निकालना है अपन को? रेट निकालने तो अगले में सीधा मल्टीपल कर देंगे, आ जाएगा। रेट निकालने तो अगले में मल्टीपल कर देंगे, निकल आएगा। ठीक है, 13,824 है और 16,588.80, और ये कितना है? 13,824। कितना, कितने सी आई निकला? 4, 6 और 7 और 2, 27, 2764 निकला। अब तुम देखो, ये इसका दुगना दिख रहा है आपको कि मुझे ही दिख रहा है? नहीं है? 20% नहीं दिख रहा तुम्हें? 1/5 करो 20%। 20% का मतलब मैं दुगना बोल रहा हूँ, 20% नहीं दिख रहा? 13 दूनी देखो ना, 2 का गुणा कराऊं, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 13 दूनी 26, 27, दुगना है। लगभग कितना हो गया? 20% हो गया। कितना है? 20%। तो 20% का मतलब तो हमें पता ही है क्या होता, 20% निकल आया। तो अब हम लोग, अपने पास कितनी थी? 16,588 था। ठीक है, 88.80 था। हमारी दर रेट कितना निकल आया? समझ में आ रहा भाई कि ऊपर से जा रहा? आ रहा ना? जहां ना आए तो बता देना, ठीक है? राउंड फिगर में डायरेक्ट निकल रहा ना 20%। अच्छा अच्छा अच्छा, कितना? ये इतना निकल आया। अब इतने पे अपन को 20% लगानी है, अब लगाते हैं डायरेक्ट। क्या हो जाएगा? 20% का मतलब 1.2, 20% का मतलब 1.2, करा दें मल्टीपल। अब 16 है, देखो 12×8 = 96, ठीक है? पॉइंट, अब एक और पॉइंट आएगा यार भाई। 12×8, 12×8 = 96 हो गया, 9 हासिल। 12×8 = 9, 105। 10 हासिल, 12×8 = 10, 106 हासिल। 10, 12×5 = 60 और 10 70, 0 7 हासिल। बरछंग 72 और 7, 72 और 7 79 की 9, 79 की 9, 7 हासिल और 12 7 19। अब अपन को लगाना कितने जीरो के बाद है? 3 के बाद, 1 2 3, 19,906.56, 5 6 तो ये 5 1 में एक्स्ट्रा बदल जाएगा, यही होगा आंसर। बिल्कुल अप्रोक्सीमेट, मतलब कि कितना करीब निकला, कुछ और भी। अब ये इसका कितना परसेंट है? 13,824 का 27,627, ये कितना परसेंट होगा इसका? डबल लगभग है ना, 20% हो गया ना। डबल का मतलब, डबल का मतलब 20% हो गया। जैसे मैं कहता हूं, हैं? ऐसे निकालना था, देखो रुको, तुम्हें समझ में नहीं आया। 27 64 80 बटा 13,824। अब इसका परसेंटेज निकालना था। इसका 20% कितना कहलाता है? इतना होता ना। 13 दूनी 26, देखो 20% के अप्रोक्स है। 13 दूनी 26, अब थोड़ा 8 दूनी 16, 38 दूनी, एक 3 अंक ले लो, 138 लिया, दूनी 276, लगभग 20% होगा। इसी तरह तो निकालते हैं, 2 का मल्टीपल करके 20% है। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखो। किसी निश्चित राशि पर 3/1/2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज 2,940 रुपए है, ठीक है? उसी राशि पर 2/1/2 वर्षों के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है? 3/1/2 मतलब 35%, 35%, 100, खाली 35% की वैल्यू कितना है? 30, रुको यार, 35% की वैल्यू कितना है? 2,940 है भाई। है? कैसे? इनका मल्टीपल किया, 3.5 कह सकते, 35% निकला, साधारण बात तो मल्टीपल, ठीक है? तो कितना होगा? 2,940। अब वो बोल रहा है 2/1/2 वर्षों के लिए समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी? 2 वर्ष का 10% का 21, 21 होता, आधा हो जाएगा। अगले ईयर हाफ ईयरली बोल, हाफ करेंगे, 21 5, 2 वर्ष का अपने पास कितना निकला देखना। देखो 2 वर्ष का अपने पास कितना आ गया? 21। अब कोई आधा वर्ष निकालना, 1/2, दर तो आधी हो जाएगी ना, 5 हो गया, 21 5 26, और
21 पंचे 105। ठीक है, तो कितना आ गई सी आई? 27 ये सी आई निकल आई अपनी। ठीक है, 27.05। तो हमसे क्या पूछ रहा है? वार्षिक रूप से संयोजित होता है जब ब्याज इतने रुपए वार्षिक रूप से संयोजित होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, वो पूछ रहा है सी आई क्या होगा। तो अब सी आई 27.05 है, ये 35% है, ये 35% है। इधर से हम 1% की वैल्यू निकाल एक एक की निकाल सकते हैं, एक की निकाल लें। 29, 40 निकाल लें एक की। 35% का मतलब 7/20। सही बोल रहा हूं कि गलत? 7 दूनी 14, 7 चौको, रुक जाए, ज्यादा चला गया, मुझे पता था पहले से। 29, 7 चौको 28 और 7 दूनी 14 और 0। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 42 दूनी 84। ये अपना क्या आ गया? प्रिंसिपल। अब इस पे कितना? 27% का ब्याज मिलना है। तो एक की वैल्यू निकाल ले तो 27 का करा देंगे, जो 100% की है। एक की वैल्यू कितनी होगी? 27। ये 100% की वैल्यू है ना प्रिंसिपल, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 84 हो जाएगी ना। 84 को 27 से मल्टीपल कर देंगे, आ जाएगा, सी आई निकल आएगा ना 27.05। अब 84 से मल्टी, ज्यादा पास में है क्या? कोई कोई सब वैल्यू पास में है, पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, 4 पंचे 20 और 7 चौको 28 और 4 दूनी 8, 1 9। ठीक है, फिर इससे 8 × 5 = 40, 7 × 8 = 56 की 6, 5 यहाँ से 8 दूनी 16, 5 21। ठीक है, 0 2 8 4 12 9 6 15 1 16 2। अब के 2 अंक के बाद कहीं दिख रहा है? कुछ गलत किया भाई। 22 62। भाई कुछ तो कहीं मिस्टेक हुई है। 4 पंचे 20 के लिए 0, 2 की 2, 4 7 28, 2 हासिल, 4 दूनी 8, 2 10। ये है मिस्टेक, सिली मिस्टेक। ठीक है, 6 की 6 आ गई, 8 4 12, 6 1 7। रुक जाओ एक बार और कर लें कहे के लिए। अरे यार, बैक करें, करे ले, इसमें छोटा होता ही नहीं है। चलो हो गया। कितना आ जाएगा? 2 का 2 8 4 12 केरी 2, 1 हासिल, 6 1 7 और 1 1 2 और 2 ये। आप कहीं है 22 72.2 ये है। ठीक है, यही है ना आंसर? और थोड़ा सिली मिस्टेक हो जाती है कभी कभार भाई। ये वाला सी आई निकालना अपन को 2 सही 1/2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष का 10% की तरफ से कितना हो जाएगा? 10% है ना, 21 हो गया। अब 10% का आधा 5% हो गया, 5% निकाला, 21 5 26 हो जाए। फिर ए बी 27.05। ठीक है, आगे चले, है ना? जोनाथन ने 3 साल पहले 10% वार्षिक ब्याज दर पर 5 साल की अवधि के लिए एक राशि उधार ली थी, जिसकी अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि इतनी है। हालांकि कोई पूर्व भुगतान जुर्माना नहीं है और जोनाथन को कुछ बोनस भुगतान मिला है, जिसके साथ उसने अपना ऋण चुकाने का फैसला किया। जोनाथन को अपना ऋण चुकाने के लिए अब कितना भुगतान करना होगा? उसे कह रहा था 5 वर्ष में करना था। 3 साल पहले 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल की अवधि के लिए एक राशि उधार ली, जिसकी अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि इतनी थी। हालांकि कोई पूर्व भुगतान जुर्माना नहीं और जोनाथन को अब कुछ बोनस भुगतान मिला है, जिसके साथ उसने अपना ऋण चुकाने की फैसला किया है। 16 कितना? 1,61,051 है। 5 वर्ष में इतना चुकाना था उसे। कितना? 5 वर्ष में इतना चुकाना था। 10% का मतलब क्या होता? 10% का मतलब भाई लोग क्या होता? और कौन सा है? देखो, एक कंपाउंड इंटरेस्टेड है, मतलब कि दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, कंपाउंड इंटरेस्टेड का 10% का है। 10 10 था, 10 से कितना हो जाएगा? 11
फिर 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 11 हो गया। ये तो 2 3 4 5, ये तो आराम से हो जाएगा। 2 10 के बाद कितनी अपन ने 4 ही बार किया, 5 बार का 4, 3 10, एक और इसका कितना हुआ? 1331, 3 का 1331 गुणे 121, यही हुआ ना? 1331, सॉरी यार, बोल कुछ रहा हूँ लिख कुछ रहा हूँ। 2 ढाई कितना बज रहा है लगभग? 2 ढाई बज रहा है ना? रात हो चुकी है ना? 1331 गुणे 121, ठीक है, इस तरह होगा ना? एक, अरे भाई क्यों बार पे बार, 1331 हो जाएगा, फिर इसका दुगना 2662, फिर से 1300। भाई खतरनाक कैलकुलेशन है। 5 6 3 9 1 10, जीरो, एक हासिल, 6 3 9 1 10, एक 11 6। अरे यार, ये वाला ये दे दिया, देखो इनने क्या कर दिया है, इसका इसमें दे दिया है। एक बार हुआ, इसका इसमें दे दिया उनने, इतनी है। अब वो पूछा 3 वर्ष में कितना भुगतान करना पड़ेगा, 3 वर्ष में कितना करना पड़ेगा अपने पास? 1000, 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 1000, 1000 हो जाएगा, और ये 1331 हो जाएगा, 1331 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ये 1000 से कितनी बार? 100 बार, 100 है ना? इसमें भी लगा दो 2 बार। भाई क्या मतलब कि पेपर वाला भी कुछ नहीं था, मतलब कि कैलकुलेशन से डर जाएगा जो, कहानी खत्म। लेकिन आसान था उसके बाद, मतलब कि उसने कुछ किया भी नहीं, मतलब कि दो, 2 जीरो इधर पर, 2 जीरो इधर पर। 1331 भी सोचता ना कोई, 10 से 11 हुआ, 1331 लगा के गैस करके भी करता हो जाता। हुआ था तुम लोगों से भाई? तेरा हुआ? क्या बात है, तुम तो गजब हो। चलो आगे, चले आगे। अरे टुक्का नहीं गला भाई वो चलो देखो कि किसी दिए गए मूलधन पर, भाई समझ में आ रहा ना तुझे? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? किसी दिए गए मूलधन पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 1725 रुपए है, और दोनों मामलों में ब्याज की दर 25% है। उस स्थिति में जब ब्याज संयोजित होती है तो यह वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो मूलधन, वो बोल रहा है कि 25% रेट है, 2 वर्ष का है, सीआई और एसआई का डिफरेंस बताओ। सीआई एसआई का डिफरेंस बताया कैसे निकाला जाता? देखो, कोई 100 है, 25, और इसका निकालेंगे 625। ये 2 रेशियो, एक गोल्डन रेशियो है। इसको मैंने बोला था कि ये क्या है? एस आई, और पूरा टोटल सी आई, और ये क्या कहलाता है? ये डिफरेंस कहलाता ना। यदि आपको पता नहीं, डायरेक्ट करते। 6.25 की वैल्यू कितनी है? 1725 कितने की है? 6.25 की। अब हमसे पूछा क्या है? मूलधन। 6.25 को हम, परसेंट है ना ये अपने पास, अब हम इसको 1/16 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत किसी को? तो अब अपन क्या कर लें, 1725 गुणे 16, ठीक है। 16 पंचे 80, 16 दूनी 32 8, 40, 4 हासिल, 16 सत्ते 112, 4 116, 11 हासिल, 16 11 27, है कहीं दिख रहा? डी नंबर, ठीक है। समझ में आया? हाँ, तुम लोग तो भाई, मोबाइल आज है हाथ में, कैसे कुछ हो सकता है। सही बात है, कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नहीं हुआ, बहुत डेंजर क्वेश्चन, 4% बच्चों ने किया है, टेक्स्ट बुक में जाके सबमिट करके देख लेना। 4% ओनली बच्चों ने किया है इस वाले क्वेश्चन को। क्या था? P रुपए की राशि पर R% ब्याज दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस। CISI का डायरेक्ट डिफरेंस पता किसी को? 2 वर्ष का CI माइनस SI का 2 वर्ष का डिफरेंस का क्या होता? P R, कोई दिक्कत? यही होता ना? ये कितना दे रखा है? 2, ये P है भाई, ध्यान देना, ये P है। 2.25
P, ये भी P, और इधर से R बटा 100 का स्क्वायर। P से P का कैंसिल। अब ये वो करेंगे क्या, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, कितना, ये इधर पर 100 भेज दो 2 बार। अब यहाँ हम कह रहे हैं आर स्क्वायर कर लो, यहाँ 225 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। इसका ये 10 और इसका 15, कितना आ गई आर की वैल्यू, 150%। क्या, 150% आ गई आर की वैल्यू। कोई दिक्कत, आर की तो निकल आई। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि समान ब्याज दर पर समान राशि पर 1 वर्ष बाद साधारण ब्याज इतना रुपए है, तो समान ब्याज दर पर समान राशि पर 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आगे साधारण ब्याज निकालो, साधारण ब्याज से एस का निकलेगा क्योंकि एस के फॉर्मेट में है। पी निकाल लो, इधर से पी निकाल लेंगे ना साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज अपने पास कितना है, अब इसे मैं रफ कर दूं, करूं रफ, ठीक है कर दो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। रेट अपने पास कितना निकल आया है, आर बराबर अपने पास 150, यार भाई 150% निकल आया। अब अपन को निकालना क्या है, एस आई निकालनी है, एस माइनस 2.2.25 क्या है, पी है, सही लिख रहा हूं। अब मूलधन तो अपने पास कितना है, पी ये ने दिए नहीं है, पी पर 150%, 150% का मतलब कितना, 3/2, 150% का मतलब 3/2, ये 1 वर्ष का है, 1 वर्ष का है ना। अब 2 का यहाँ पर मल्टीपल होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा, और ये 4.5p हो जाएगी भाई, होगी कोई तकलीफ, और ये 3p हो जाएगी। अब ये इस साइड रख दो, इस साइड रख दे, कितनी आ जाएगी, 7.5p हो गया, 2s बराबर, ठीक है। तो अब p बराबर कितना आ जाएगा, 2s बटे 7.5 आ जाएगा ना, ये अपना मूलधन निकल आया। अब इसका क्या निकालना है, दो समान दर पर समान राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अब निकालना है। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब, अरे भाई कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज का, जैसे 3/2 है, 3/2 का स्क्वायर कर देंगे, 9/4 हो जाएगा ना, फिर कंपेयर कर लेंगे, कि नहीं निकाल ही दे रहा हूं, तभी तुम्हें दिक्कत फंस जाएगी। चक्रवृद्धि 2 वर्ष का समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तुम भाई इसका वो सक्सेशन निकाल के बताओ। आगे 150% है अपने पास, 150% है, 2 वर्ष का निकाल के बताओ, 300 हो जाएगा, 300% हो जाएगा, 2 वर्ष का कैसे निकलेगा, इधर पर निकाल दूं क्या, नहीं, एक तो नया पेज ले रहा हूँ फिर बता रहा हूँ 150% कैसे निकलेगा। पहले 150% हो जाएगा, फिर 150% हो जाएगा, फिर प्लस 150 इंटू 150/100, कितना निकला, 300 ये निकला और 225 ये निकला, कितना निकल आया, 525%। ध्यान देना, 525%, आऊं अब पीछे, 525% निकला। अब हमें अपने पास मूलधन कितना है, 2s, एस बना दूं, और 7.5, रेट अपन का कितना निकल आया, 525 निकला है, इसे हम 525/100 हो जाएगा, परसेंट का मतलब हो जाएगा, ठीक है। अब करें, अब ये इससे भाग देंगे, ये कितना हो जाएगा, 5.25 हो जाएगा, हो जाएगा। इसका एक जीरो है, एक जीरो और बढ़ा लें, ठीक है, जीरो हो गया, इसके दोनों जीरो खत्म। अब इधर से ये 21 बार गया, ये 30 बार, ये 15 बार, ठीक है, ठीक है। अब इसमें 15 कम 15, 6 बचा, 15 चौको 60, हो तो गया भाई। क्वेश्चन बम्फर है, क्वेश्चन सिर्फ कॉन्सेप्चुअल ही लग सकता है, ना कोई शॉर्ट ट्रैक ना कोई कुछ,
पहले राउंड पे भाई आपको छोड़ना है, सीधी बात है, ज्यादा उस्ताद नहीं बनना है। अरे आंसर रट लिया उसने, कुछ घुमा दिया ना दिक्कत फंस जाएगी। आवाज जा रही है ना, ऐसा तो नहीं पता चले कि आवाज ही ना जा रही हो। ठीक है, चले आगे। समझ में आया है कि ऊपर से एक बार और लगा लेना भाई। अभी तुमको मेंस में देखने को मिलेगा ये मॉक में, सॉलिड बता दूं। ओले बोलो, किसी ना किसी मेंस के मॉक में मिलेगा। ओले के हमारे वाले में तो मिलेगा ही मिलेगा। देखो भाई, हमारा वाला बनाने वाला बहुत तगड़ा है वो क्वेश्चन देता ही देता। हम लोग हार्ड की इसलिए प्रैक्टिस कराते हैं कि इजी पेपर में आए तो हमारा बच्चा ऐसे ऐसे उड़ा दे। रटना नहीं करना है भाई, 4 नंबर का खेल है एक नंबर का हो तो भाई चल ठीक है, 4 नंबर का खेल है। यदि गलत हुआ, 4 गए, 4 गए सीधा नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, और एक 4 गया बाहर। मैथ में कोई रिक्स नहीं है। मैथ में तो 30 में 30 मारेंगे पूरे, 90 में 90। एक आध क्वेश्चन फालतू का दे दिया तो छोड़ेंगे, वरना 90 में 90 देंगे। ठीक है, चलें। 10 ही क्वेश्चन हो पाए हैं, लगभग लगभग। कितना हो गया टाइम? एक अपन ने कितने बजे चालू किया था? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम नहीं देखना, हमको पढ़ना है। बाकी मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? कितने समय में भाई, कितने समय में 10,800 रुपए की राशि हो जाएगी यदि उसे 15.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर। भाई ये तो अपन लोग आसानी से कर देंगे। देखो, 10,800 है, 10,800 है, अपन को 15.5% है, कितना हो जाएगा? 31/200 हो जाएगा। टी टाइम में, टी टाइम कितना, कितना ब्याज मिला बताओ? 14,000 मिला? गलत तो नहीं बोल रहा? पाप लगेगा? ये 2 से 2 काट दूं? कोई टेंशन तुझे है? 2 से काटा कितना आ जाएगा? 54 आ गया। कोई दिक्कत? अब देख, टी बराबर कितना आ गया? 14,031/54। अब भाई कैलकुलेशन की बारी आई। कहे कि भाई कोई टेंशन नहीं, देख रहा है, दूर दूर है, दूर दूर है। हाँ, 7.72 ईयर है, कोई खेल थोड़ी है। चलो करते हैं, ठीक है। 5 4 9, 9 9, 9 का 9 ये बनेगा, नीचे 9 बन जाएगा, कैसे नहीं हो पाएगा भाई। चलो आगे 2 से काट रहे हैं, 27, ये 7,000। थोड़ा हल्का हुआ, हुआ हल्का। अब बस, अब इसका गुणा करें, 27 का एकम 27, 27 का 27, और 27 × 81, और 7,000 रुपये है, ठीक है। अब इसे हम कितना मान लें? 8.5 मान सकते हैं? कुछ और करें? 7 8 3 से कट सकता है, काट सकते हैं, नीचे वाले काट लेंगे, थोड़ा ऊपर का मान लेंगे कुछ, ठीक है। 3 से काटा, कितना आ गया? 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 279 हुआ। इसे काट रहे हैं 3 से, 3 दूनी 6, 3 3 3.33, इतना आ जाएगा। अब 279 है, 30 मान, इसे कितना? 227। रुक जाओ, कैसे करेंगे यार भाई, काफी कैलकुलेटर पड़ रहा। 27 × 5 = 135, लगभग 9 बार भी नहीं जा रहा, 8 बार, 8.36 बार जा रहा है, लगभग लगभग। आंसर कितना? आंसर देख के बताओ कितना। देखो 9 बार क्यों नहीं जा रहा? 27 से अपन ने दिया, 270 हो गया 10 बार में, एक बार और घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 243, 243 आएगा। ये 243 से तो कम है, तो 9 बार से कम, और 8 बार से ऊपर, 8.36। ठीक है, यही है भाई, करना पड़ेगा बहुत। यहां से भी लगा सकते थे, इतना ना करते। 8 अठी अठी 64, 8.9 बार जाएगा नहीं, 8 9 72, 9 बार जाएगा नहीं, 8 8 64।
आर्ट्स के अप्रोक्स। अप्रोक्स भाई CISI में अप्रोक्स ही काम करता है ना। 31/2 कर लिया। हाँ कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। आसान पड़ता, पॉइंट में थोड़ा मुझे लग रहा टफ पड़ जाता है, तो मैंने इसलिए कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे चले। हाँ चलो देखो ये वाला कुछ। 9.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी मूल राशि इतने रुपए हो जाएगी। कितना हुआ ये 9.5 2 वर्ष का? 19 हुआ। ये वैल्यू कितने की हो गई? 21,420। ये कितनी की वैल्यू? 119 की। हमसे वैल्यू ज्ञात करना है कितने की? 100 की। तो 17 से काटें। 17 एकम 17, 4 और 4, 17 दूनी 34, 17 छक्का 102। ये 7 बचा, 7 से 19, 19 18 बार जाएगा ना। 18 छक्का 100, 18, 18 बार जाएगा। 19 सत्ते तो 133 होगा। 18,000। ठीक है, इतना ही समय। ये वाले देखो क्वेश्चन में बचा सकते थे समय। इसमें 20 सेकंड से ज्यादा देते। ठीक है, मैक्सिमम 20 सेकंड है। ठीक है, चले आगे। समझ में आया ये वाला? ये वाला हुआ। ये क्या कह रहा है? 1456 रुपए की राशि 10 वर्षों के लिए निवेश करने पर इतने रुपए हो जाती है। तो निवेश की गई राशि पर प्रति वर्ष मिलने वाला साधारण ब्याज की दर क्या है? इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है। कितना है डिफरेंस भाई? 910 रुपए है। 10 है 1456 में। और कै कै वर्ष में? 10। यही होगा ना। अपन को रेट निकालना है, यही होगा। ये पी हो गया, ये टी हो गया। PRT होता, PT नीचे ले आया, ऐसा ये होगा। 0 से 0। ठीक है, ठीक है। 0 से 0 कट गया। 91, 13 से काट लो। 7 बार जाएगा। 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। 7 से काटा। 1/R कितना आया? 1/16। 1/16 का मतलब क्या होता? 6.25%। किसी को दिक्कत है? दिक्कत? हाँ भाई, ये वाला 7% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर की दर से 8400 इतना हो जाता। आज कराया था शायद। उन्हें कितने वर्ष लगेंगे? कितना हुआ ये? अरे कराना तो पड़ेगा ना ऑनलाइन। कितना हुआ? 8 की 8, 2 की 2, 5 और 3, 3528 रुपए क्या मिला ब्याज। और 7% की दर से निकालना है तो कितने वर्ष हो जाएगा? 3528 क्या मिला अपन को? 3528 अपन को मिला ब्याज, यानी इंटरेस्ट मिला। ठीक है, कितने पे? 8400 पर 7% की दर से। तो अपन को क्या निकालना है? टाइम बटे 100। ये तो ये कैंसिल। ठीक है, अब 84 का भाग इसमें दें, कितने बार जाएगा? कोई बता सकता है? 7 का दे लो पहले, तो फिर 7 पना 35 और 4। ठीक है, हो गया। अब ये कितने बार जा सकता है? 8 छंग 48। ठीक है, 6 चौको 24, 504 हो गए। ठीक है, ऐसे करना होता। कहीं तो समय बचा लें भाई। कहीं कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि भाई निकलना ही राम गाठन था। चले, आवाज आ रही है। एक व्यक्ति ने साधारण ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन करा रहा हूँ, ऑनलाइन भी कर दी, अब जिसको देखना होगा। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की समान दर पर 3 वर्ष के लिए इतने रुपए है तथा 5 वर्ष के लिए इतने रुपए पर लिए, तो उसने कुल ब्याज कितना इतना चुकाया। रेट सेम है, दोनों का रेट सेम है। तो अपन क्या कर रहे थे? रेट को कॉमन ले ले रहे हैं। ठीक है, रेट सेम है, कॉमन ले ले, दोनों में रेट सेम है। तो अपन 29 दिया 87। ठीक है, प्लस 45 पंचे, 45 पंचे 225। यही है ना? 3 जीरो है कि 2 जीरो है?
3 जीरो है, ठीक है। और इसका कितना दिया है वो 62,400, ठीक है। परसेंट में जैसे निकालना है, इसका परसेंट निकालेंगे तो बटे 100 होगा। तो इससे भी 2 जीरो निकाल लें, इससे भी 2 जीरो निकाल लें, यहीं के यहीं 2 जीरो खत्म कर लें। 870 बचा, और 870 ये बचा, 2250 ये बचा, कितना 22 7 29 3 29, 22 22 8 30, और 3120 हो गया ये। आर बराबर 3120 हो गया, 3120 हुआ, आर इंटू 3120 बराबर 62,400। ये कितनी बार है इसका 312 दूनी 2 बार है, ठीक है। 20, आर बराबर कितना आ गया 20। परसेंटेज हमने पहले निकाल लिया था, ये ध्यान देना। यहां से ये 100 काटे थे ना, इसी के काटे थे, आर बटे 100 कर लिया मैंने यहाँ, इसके ये कट गए थे, ठीक है। ये दो निकाल कर आ गया 20। आया होगा सबको तुरंत, कोई दिक्कत तो फंसी नहीं होगी। अगला वाला, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करने पर 14 वर्षों में अपने आप का 7 गुना हो जाता है। उसी दर पर अपने आप से 18 गुना होने में कितना समय लगेगा। कोई धनराशि है 14 वर्षों में 7 गुना, कितना, एक कोई है, एक से 7 होती है, तो ऐसा ही कितना मिला अपन को 6, 6 मिला ना, 6 ये क्या है एस आई है, 6 मिला कितने वर्षों में 14 वर्षों में, 6 मिला ना 14 वर्षों में। 18 गुना करना है कोई चीज को, 1 से 18 करना है, अपन को एस आई कितनी लेनी है 17, 17 लेनी है ना। अब इधर से हम निकाल सकते हैं, जैसे ये 14 है, एक की वैल्यू निकाली 14/6, अपन को चाहिए कितने की 17 की, 17 की, 17 चौको 68, और 17 6 23/6, लगभग देखो 40 के प्रॉक्स आ गया, 40% से हल्का कम, थोड़ा सा कम, दो कम रहा, तो 39.67, ठीक है। इस तरह किया था, कितनी आसानी से हो गया 39.67, है। पानी है, कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं बची, चलो कोई बात। हाँ इसमें भाई कोई दिक्कत हुई थी किसी को, हुई है। एक निश्चित साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक धनराशि 15 वर्षों में अपने मूल से 5 गुना हो जाती है। जो अपना प्रिंसिपल है उसका 5 टाइम्स हो जाती है, तो कितना इंटरेस्ट मिला 4। यदि उसी ब्याज दर पर धनराशि को 2 बार निवेश किया जाए, 2 बार निवेश किया जाए तो कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा 8 इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो अंतिम राशि क्या होगी, अंतिम राशि क्या होगी, देखो भाई हमारे पास कोई राशि थी, मतलब कि एक्स राशि थी, एक्स मान सकते हैं। एक बार में कितना इंटरेस्ट मिला सिंपल इंटरेस्ट, एक बार जब उसने किया तो 4 टाइम मिला ना सिंपल इंटरेस्ट, 5 गुना हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 4। अब वो 2 बार करेगा तो फिर 4 एक बार मिल जाएगा, तो अपने पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 8 बार, 8 आ गया। तो वो क्या कह रहा है, तो कितना हो जाती है अपने आप का वो एक माना था, एक्स को एक ही मान लो, तो कितना हो जाएगी 8 ब्याज मिला, अमाउंट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। ये तो आप साधारण ब्याज है, एक अपनी थी 9 है, कोई टाइम पैसा अपने मूल का, यही है आंसर कि कोई और है सही है। चलो अगला, 16,000 रुपए की राशि पर 14% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर उन कई वर्षों में अर्जित ब्याज जो 10% प्रति साधारण दर से एक निश्चित राशि का 3/5वां हिस्सा साधारण ब्याज का देता है। अब यहां से देखो 10% है और साधारण ब्याज पे 3/5वां हिस्सा, 3 अपने पास क्या हो गया, नहीं इंटरेस्ट कितने में 5 में, और दर कितनी है 10% है, और टाइम इधर से निकाल सकते हैं, इधर से अपना टाइम निकल आएगा, तो ये परसेंट इधर पर पहुंच जाएगा, तो ये 300 हो जाएगा और ये 50, तो टाइम कितना निकल आएगा 6 निकल आया टाइम। अब जब टाइम निकल आया अब तो सरल हो गया ना। अब क्या होगा 14% थी ब्याज, तो कितना हो गई 6 वर्ष में 84% हो जाएगी।
16,000 का अब निकाल दे अपन लोग, 84/100। अपने पास टाइम निकला है 6, तो SI कितने हो जाएगी, 84% हो जाएगी ना। 14 है ना पहले में प्रारंभिक में, सही है, समझ में आया। अब बस अब इसका गुणा कराना है, 0, 16 चौको 64, 16 अट्ठे 144, सही बोल रहा हूँ, नहीं 18 अट्ठे 144 होता है। 16 छक्का 112, 16 छक्का 96, 16 सत्ता 112, 16 अट्ठे 128, 128 और 6 134 है कोई, ये है भाई, कोई कंफ्यूजन भाई। लास्ट वाले से क्या निकाल सकते थे, टाइम, हिंट है भाई। क्वेश्चन है इतना आसान तो है नहीं है, 20-30% बच्चों ने किया, कुछ तो है दम क्वेश्चन में। अब सादा सादा कहाँ तक देगा भाई, इतना कंपटीशन है, कुछ तो करेगा। यही बोनस अंक है। दोबारा होता है, अपन को टाइम तो पता नहीं था, लेकिन यहां पर एक चीज दे दी अपन को, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, मूल सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, मतलब इंटरेस्ट दे दिया, मूलधन अपने पास है, रेट है, तो टाइम तो निकल आएगा ना। तो हमने पहले से टाइम निकाल लिया 6 वर्ष, और वो कहता सेम टाइम के लिए, और पहले वाली कंडीशन में क्या कह रहा था, 14% है, और 6 वर्ष निकल आया तो 84% हो जाएगा। अब बस 16,000 का 84% निकाल दिया, तो फिर हमें कितना है ऐसा ही, ठीक। चले, किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का 5वां भाग है। सिंपल इंटरेस्ट कोई राशि है, उसका 5वां भाग, मतलब कि 1/5वां भाग बोल रहा है वो, 5वां भाग मतलब कि 5 है कोई मूलधन, तो एक साधारण ब्याज, ठीक है। ब्याज दर प्रति वर्षों की संख्या का 5 गुना है। जो रेट है, जैसे हमारे पास टाइम T है, तो 5T हो जाएगा, ठीक है। दर कितनी हो जाएगी, 5T, ठीक है। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि होती है, तो इतने रुपए पर 6 वर्षों के लिए, पहले तो हमें वो निकाले, क्या है अपने पास, एक मिला 5 में साधारण ब्याज, 5वां हिस्सा, 5वें हिस्सा का मतलब यही हो ना, एक मिल गया। टाइम क्या कह रहा है, ब्याज की दर प्रति वर्ष, वर्षों की संख्या का 5 गुना है। टाइम मान ले T, और तो दर कितनी हो जाएगी, 5T/100 हो जाएगा ना, दर परसेंट है, हो गया। बस अब निकल आएगा, 25 से 25 काटा कितना आ गया, 4, तो T बराबर कितना निकल आया, 2 निकल आया, 2 वर्ष निकल आया, ठीक है। तो रेट कितनी निकल आएगी, 10%। अब वो क्या कहते हैं, 3% बढ़ जाती है, +3 हो गया, तो ये 13% हो गई रेट, 13%, तो 6 वर्षों के लिए, 6 वर्ष हैं तो गुना 6 का करा दो, 78% हो गया 78% के 5600 का निकालना है, कितना होगा, लो भाई क्या दिक्कत है, 56 का 78 से गुणा कराया, अड़छंग 48, 4 हासिल, 45 और 4 44, ठीक है। सच्छंग 42, 4 हासिल, 7 35 और 4 39, 8 6 है कोई, 43 68, डी नंबर। बहुत आंसर डी डी दिख रहे हैं नहीं, पेपर सेट करने वाला भाई, पहले से चेक कर, दूसरे से चेक कर, आंसर डी से दूंगा। चले, ये बहुआ, रमेश के पास 18,000 है, उसने 7,000 रुपए को एक बैंक पर 5% प्रति वर्ष की अरे भाई दर से, तथा 6,000 रुपए दूसरे बैंक पर 6% प्रति वर्ष की दर से दे दिया समान ब्याज पर। तो यदि उसे 1 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज के रूप में 1160 रुपए, वो कह रहा है पूरे में हमें 1160 रुपए ही साधारण ब्याज मिल रहा है, तो इसका 7,000 का 5% कितना हुआ, 7,000 का 5% कितना हुआ, 350 हुआ, 6,000 का 6%, 6×6 = 36, 360, हमें 2 से कितना मिल गया, 710, वो कितना कह रहा है, 1160, इनका डिफरेंस कितना हुआ, 450 का, 450 का। ये ब्याज कितने पे मिली है, 7,000 पे, ये
6,000 पे, और टोटल अमाउंट कितना है, कितना बचा, 5,000। 5,000, ये कितना परसेंट कहलाएगा पन्ना, 9%, ठीक है। ठीक है, कितना आसान हुआ, इससे आसान नहीं होता, इतना ही आसान कर पाओगे, इससे आसान नहीं कर पाओगे। मैं डायरेक्ट करा रहा हूं भाई, देखो कैसे अप्रोच लगाने ये बता रहा हूं, करने को तो सब कोई बताता है कैसे करना है, अप्रोच कोई नहीं बताता भाई ऐसे करना है। सबको पढ़ाने से मतलब है कि सबको समझ में आए, मैं अप्रोच बताता हूँ क्योंकि हमें अपने बच्चों से मतलब है। ठीक है, अगला चले। हुआ, नहीं हुआ। 2 लाख को अलग अलग बैंकों में साधारण ब्याज पर निवेश करने पर, भाई कल मिक्सचर एलिगेशन आपको बताया था कैसे लगाना है, वही है। एक तो दिए 4%, दो दे दिया 6%, तो बीच का दे दिया। एक बोल रहा 4% पे दिया, दूसरा 6% पे दिया, और दोनों मिला के 4% हमें टोटल ब्याज मिली। तो ये कितना आ गया, 13, और ये 7, बस आ गया 13, 7। भाई कितना, 10, 12 सेकेंड, 10, 12 सेकेंड। हर एक, यहाँ पर मैं चलेले से नहीं लगवाएगा, क्या कहेगा, लगाओ भाई साधारण ब्याज। देख रहा है भाई हम क्यों नहीं लगाए, हमसे बनती है मिक्सचर एलिगेशन, जिससे नहीं बनती वो ना लगाए। है आसान था। जब भी कोई दो चीजों को मिलाकर उसी का एवरेज दे दे, तुरंत मिक्सचर एलिगेशन लगाओ, सोचना भी नहीं है ज्यादा। ठीक है, दो चीजों को मिलाया, तीसरा मिक्सचर एलिगेशन होगा। ठीक है, अगला चले। एक निश्चित धनराशि पर 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर दी जाती है, यदि इसे 7% अधिक दर पर दिया जाता तो 1,512 रुपए अधिक प्राप्त होते। अब ये 7% अधिक है, पहले कुछ भी हो, एक्स मान लो या जो कुछ मान लो, 6 वर्षों में यदि 7% अधिक है तो कितना हुआ अधिक, 42%। 42% की वैल्यू 1,512, अधिक इतना ही होगा ना भाई। तो क्या कर, धनराशि पूछ रहा है, 100 की वैल्यू पूछ रहा है, 21 से काट दें, 21 सत्ते 147, 21 दूनी 42, दो दो अच्छा, ये 36। आया आंसर, समझ में आया भला, मैंने डायरेक्ट निकाल दिया है क्या डिफरेंस। भाई साधारण ब्याज जो कुछ भी हो, वो बोल रहा है यहाँ पर 7% अधिक है, वो बता दे। माना कि पहले एक्स था, माना कि पहले एक्स था, दूसरे में x+7, तो हमारा कितना डिफरेंस बचा, 7, और 6 वर्ष का है 42%। 42% की वैल्यू दी थी, 100 की निकालनी थी, काहे बवाल परो। ठीक है, कोई तकलीफ तो होगी नहीं तुम लोगों को। अरे राम, कितने बचे, 8 और बचे। चलो देखो भाई, दोस्त हुआ, रामू ने कुछ धनराशि 8% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर निवेश किया और 8 वर्षों में यह बढ़कर 820 रुपए हो गई। यदि उसी धनराशि को 10 वर्षों की अवधि के लिए 20% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता तो धनराशि ज्ञात कीजिए। सबसे हुआ है, ये क्या बढ़कर इतना अमाउंट हो गया, 8% से दिया, अठी अठी 64% ब्याज मिला, लेकिन ये क्या कह रहा है, अमाउंट हो जाता है, अमाउंट है 820 रुपए। तो कितनी हो गई, 164 की वैल्यू, 164 की वैल्यू, एक की वैल्यू 5, तो 100 की वैल्यू, 100 की वैल्यू 500। ठीक है, मूलधन निकल आया, 10 वर्षों के लिए 20%, मतलब कि 200%। प्रति वर्ष के सदा में से धनराशि ज्ञात कीजिए। अमाउंट निकालना, कहाँ अमाउंट, हाँ अमाउंट निकालना। तो 200 मिला तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, तो मतलब 3 गुना। अब 300 की वैल्यू निकालना है, तो 3 गुना 1,500, इतना ही है भला देखो, और कुछ तो नहीं है भाई, 1,000 तो नहीं दिया। सही जा रहे हैं, हैं? भाई देख अच्छे से यार, डी है ना, हाँ सही है यार। भाई तू आंसर सीट गलत लिए। देखो ये ऐसा ही कितना बनेगा,
10 वर्ष का 20% है, 200 वर्ष 200% बन गया ऐसा ही। तो मूलधन कितना हो जाएगा, 100 होता अपने आप में, तो 300 हो जाएगा। तो अपने पास 100 की वैल्यू 500, 300 की वैल्यू 1500। भाई ये क्वेश्चनों में लीड ले सकते थे अपन लोग, बाकी क्वेश्चनों में जो खतरनाक थे शुरुआत के, उसमें लीड नहीं ले सकते। थोड़ा बहुत लेंगे वहां पर भी, लेकिन इसमें वो करने लायक बना देंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे चलते हैं। इस वाले को भाई किया। भाई ये क्वेश्चन इस बार सीजीएल में भर भर कर आए हैं। कैसे भर भर कर दिए। और ये मैं क्वेश्चन तुमको बताऊंगा कितना करने में, मात्र 15 सेकेंड। 15 सेकेंड भी नहीं करने दूंगा यदि तुम्हारी अच्छी कैलकुलेशन है। कितना, 15 सेकेंड। देखो कैसे करते हैं, देखो कैसे करते हैं। हम कह दें, इस देखो क्या कह रहा है, अमन 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए और धनराशि उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में ये वह उधार ली गई धनराशि का इतना चुका देता है। और यदि अमन दूसरे वर्ष के अंत में सभी लंबित बकाया चुका, जो ब्याज बचा था ये दोनों सब चुकाएगा, तो कितना होगा। हम कह सकते हैं 19,022,008 है। हम कह सकते हैं इसे पूरा ब्याज दे दे, हम इसको बात के घटा देंगे। हम कहते हैं पूरा 2 वर्ष का दे दे, 15% है, दोनों वर्ष का दे दे, 30% हो जाएगा। तो ये 30% होगा, तो यदि अमाउंट निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1.3 कह सकते हैं अपने आप का। 1 पॉइंट, भाई किसी को तकलीफ तो नहीं है, 1.3 में तकलीफ है भाई तुझे। कोई चीज 15% है, 30% ब्याज मिल गई, तो 130 अपने आप में हो गई, तो 1.3 कह सकते हैं, कह सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है ना। अब माइनस क्या होगा, अरे माइनस लगाना था, ये क्या लग गया, माइनस इसको कर दें 20,196 को। 20,196 एक वर्ष के बाद दे रहा है ना, कितना, कितने एक वर्ष के बाद दे रहा है, एक वर्ष के बाद। तो ये कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, 100 का 115, 15 ब्याज मिला, 115 हो जाएगा। 115 को 1.15 कह सकते हैं, कोई तकलीफ है, तकलीफ कितना, 1.15 कह सकते हैं। अब भाई लगाओ डिजिटल सम। यहां कोई मूर्खता मत करना लगाने का, कैलकुलेशन करने की ना करना। डिजिटल सम लगाओ, यदि डिजिटल सम के बाद 2 बच जाए तो भाई कैलकुलेशन कर सकते हो, वरना जो कैलकुलेशन है थोड़ा दिक्कत फांस सकते, क्योंकि 1.15 कैलकुलेशन में दिक्कत फांसेगी। लगाएं डिजिटल सम, 3 1 4, 8 2 10, 10 2 12, 1 13, 13 9 22, 22 का 4 हुआ, 4 चौको 16। ठीक है, अब इसे घटाना भी तो पड़ेगा, अब ले लेंगे यदि देखो घटाने में कुछ। 5 2 7, 9 6 15, 15 1 16, 16 2 18, 18 का 9। तो 9 से किसी भी मल्टीपल करो 9 ही आता। इससे से घटाएंगे कितना, कितना अपने पास डिजिटल सम आना चाहिए, 7 आना चाहिए ना। अब चेक करते हैं भाई साहब एक एक से। 5 4 9 खत्म, 6 2 12, 12 2 14, 14 4 12 4 16, तो कितना बना इसका, 7 बना। आंसर तो लगभग होना चाहिए ये, आगे चेक कर लेते हैं। 7 5 12, 12 7 19, 20, 20 4 24, 24 से ये कितना बना 6, 7 21, 1 22, 2 24, 4 28, 1 बना, 8 2 10, 3 13, 2 15, 6 बना। भाई बताओ हुआ क्या, ये अप्रोच सोचा था किसी ने, नहीं सोचा, सीधा गुणा कराने पे फोकस किया, किया ना। कुछ लगाना होता दिमाग भी, लगवाऊंगा, नहीं लगा रहे हो तो लगाऊंगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया हिमांशु, समझ में आया, शाबाश है। तेरे को ना आया, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है, उसमें कराऊंगा। ठीक है, चल नेक्स्ट देखिए, भी सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन भाई। 33,000 कितना है भाई, 5180, 5180। अब 13% है 2 वर्ष का, 26, 1.26, 1.26 माइनस 23,000 कितना होगा, 1.13 होगा। ये 6 2 8 1 9, 9 का मल्टीपल किसी भी से करें 9 ही आएगा, ये पता है ना। 9 का मल्टीपल किसी से भी करें डिजिटल सम 9 ही आता है। 9 6 3 9 खत्म, 2 बचा और
5 दूनी 10, 10 का 1, 8 आएगा, चेक करो। 7 6 13, 8 21, 21 8 29, 29 3 32, 32 का 5, 5 है इसका। 9 6 15 2 17, 17 6 23, 23 9 32, 32 3 35, 35 का 8। ये मैच कर रहा, ठीक है। अब और कर ले, 9 9 काट लो, 9 9 4 3 7 3 10, 1, 8 दूनी 16 3 19, 7 26 26 6 32, 5। कौन मैच किया? सिर्फ एक। सी आंसर यही है। हाँ सर। जज्बा तो तुम लोगों का बहुत है भाई, रात के बैठे हो। क्या बज रहा है? 2:30 बजने वाला है। हैं? गदर है ना? गदर मचा दी ना? कहीं पे भी जाओगे बताएगा नहीं, सिंपल। अभी पूछना, पहले डिजिटल। ये समझ में आया? डिजिटल तो मार गोली इतना है। अब इस पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज लगाना है। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 13% का 26 होगा। अब अपन अमाउंट बनाना चाह रहे हैं इसे, तो 1.126 हो जाएगा। 126/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.26। इसका ये अमाउंट बन गया। अब फिर माइनस इसमें 1 वर्ष बाद देता है तो 113 होगा। 113 से 100 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 13, 1.13 आ जाएगा ना। तो बस इसके से मल्टीपल कर दिया क्या? अभी और नहीं समझ में आया? थोड़ा देर के बाद जब क्लास, क्योंकि ऑनलाइन भी चल रही है भाई। ठीक है, अगले चले। चल, ये वाला देख भाई, ये वाला सेम, ये वाला तू कर अपने रफ पेन में, जब समझ में आएगा। आप लोगों काफी लोग सही सही कैप्चर कर रहे हो, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हो तो अलग बात है। इसे करो, कराऊं? कितना है? 6 2 3 305 का कितना है? 2 वर्ष के लिए है तो कितना हो जाएगा? 120, 1.2। फिर 16,390 वापस कर दिए, 1.1। ठीक है। 6 3 9, 9 से 9 कट गया, 5 3 8 2 10, 1 3, तो ये 3 आ गया। 9 से 9, 9 से 9, 1 1 गुणे 2, तो ये 1 करना है। 7 9 से 9 कट गया, 7 2 9, 9 कट गया, 5 3 8, ये तो होगा नहीं। 7 7 दूनी 14, 3 17 8 25, 7 ये आया, ये भी नहीं होगा। 5 2 7, 7 14, 14 9 23, 23 2 25, ये भी नहीं होगा। 7 9 9 कट गए, 9 9 कट गए, 7 3 10, 1। आंसर जादू है जादू। हर क्वेश्चन में जादू नहीं दिखाना है, आराम से लगाने हैं। एक आध क्वेश्चन ये बहुत कैलकुलेटर है, इस बार सबने छोड़ा है। इस बार सीजीएल में आया था, सब बच्चों ने छोड़ा। अरे मुझे भी नहीं पता कौन सा चैनल है भाई। श्योर 60 का गुरुकुल चैनल है। ठीक है। चलो, एक व्यापारी 1 वर्ष में इतने रुपए का भुगतान करना है, लेकिन व्यापारी 6 महीने बाद खाता निपटाना चाहता यदि साधारण ब्याज 9% है। भाई वो कह रहा है कि मुझे 1 वर्ष में इतना रुपए देना है, उसने 6 महीने में कर दिए जमा, मतलब हाफ में कर दिए। तो 109 की वैल्यू कितनी है? 9810। तो 109 का ये कितने बार जाएगा? 9 बार। 90, कितना हो जाएगा? 9,000 हो जाएगा 100 की वैल्यू। अब हाफ में बोल रहा है 1/2 करना है, 9% से 1/2 करना है। ठीक है, यही करना चाह रहा है ना। 109 हो जाएगा, यहाँ पर अमाउंट करेंगे बटे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, नहीं तो सीधा अपन लोग जो ब्याज मिला है 810 रुपए, 810 ब्याज मिला था, इसका हाफ कर दो ना। हाफ में करना चाह रहा है, साधारण ब्याज है। तो ये कितना हो जाएगा? 405, 405 निकल आया। और सदा अपना मूलधन कितना निकला था? 9। तो लगाओ ना 94 50। क्यों इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं? जब भाई बोला है साधारण ब्याज है, आधा कर दो, कोई टेंशन तो है नहीं है कि है। नहीं आया मोबाइल में कम। ये था। वो कह रहा है 1 वर्ष बाद इतने रुपए भुगतान करने, 9% साधारण ब्याज है। तो मतलब कि 109 की वैल्यू हो गई इतना, 109 की वैल्यू इतना। वो कह रहा है कोई अमाउंट हमने लिया,
हमें पता नहीं कौन सा अमाउंट लिया है हमने, लेकिन उस पर हमने 9% का साधारण ब्याज दर है, बोल रहा है 9% साधारण ब्याज की दर से, तो 9% साधारण ब्याज है, तो हमें एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना हुआ 9, और 100 अपने आप में कोई वस्तु है, 109 हो गया, 9 हो गया, 109 की वैल्यू इतना बोल रहा है, तो एक की वैल्यू कितनी आई 9, 90, 100 की वैल्यू 9000 हो गई। अब अपन को इधर से देखो 810 रुपये ऐसा ही मिला, अब वो कह रहा आधे वर्ष में करना है, तो आधी ऐसा ही हो जाएगी, 405 हो जाएगी, 405 हो जाएगी, 9,000 रुपये, तो 94,105 चुका देंगे। क्यों ज़्यादा फिर से फॉर्मूला लगाए भाई, जब दिमाग दिया भगवान ने तो लगा ले। हाँ वही, 109, 109 आया था, तो 109 का जहाँ 100 की वैल्यू निकाल ली थी, 100 की जगह 104.5 की निकाल लो, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, आगे चले। क्या कह रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एस ने आर से कुछ राशि उधार ली और उसे 8% ब्याज को वादा किया। आर ने कोई 100 रुपये मान लो लिया, 100 रुपये लिया, कहा था कि 8% दूंगा, तो कितना देगा 108। अब वो कह रहा कि इसे तो मुझे 108 चुकाना ही है, और कहते मुझे भी 5% लाभ कमाना है, तो वो कह रहा मुझे भी 5% लाभ कमाना है, तो वो दूसरे को कितने में दे, वो भाई जब दूसरे को 113 में देगा तब तो 5 रुपए का उसे लाभ होगा, होगा, तो वो कह रहा डायरेक्ट दिया होता तो कितना होता 13, कहानी खत्म। और किन किन लोगों ने 13.4 लगाया है, सब यार इंटेलिजेंट है यार, समझ नहीं पाए भाषा इसकी, है ना। 100 था, 108 उसे देना था, वो कह रहा मुझे भी 5% भाई कमाना, मैं तुझे क्यों दूंगा फ्री में, 13% है, वो कह रहा कि नहीं अब मैं डायरेक्ट तुझे ही दूंगा, तो मुझे कितना फायदा होगा, तो 13% का, बीच के तू क्यों खराब हो, मैं उससे क्यों डायरेक्ट दूंगा, उसका बताओ कितना, ठीक है। और जैसे ए का 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष है, 8% है, 8/100, ठीक है, फिर 4A हो जाएगा वो कह रहा है, और 7 वर्ष, 7 वर्ष के लिए 5% है बटा 100 बराबर 16, 20, है ना, यही बोला ना, तो 5 × 40, तो 7×5 = 35, 35 चौको 140, ए का 180/100 बराबर 1620, जीरो से जीरो कटा, 18, 9 बार गया, तो ये 900, ए की वैल्यू 900 आ गई। अब बी का कितना माना था, बी है, बी का 4A है, तो 3600 हो जाएगा। अरे पता नहीं क्या क्या दिमाग में आया, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, ठीक, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, नहीं आता, पेपर में भी यही होता है सेम, स्टूडेंट हम भी हैं हो जाता है पेपर में मिस्टेक। सही है यार, ये सीधा करना था, देखो पनवटी 40% ये बना, ठीक है, और प्लस में क्या करना 5×7 = 35, और 4 गुना था 140%, 180% की वैल्यू कितनी है 1620, तो 1% की वैल्यू 9, 100% की वैल्यू 900, 900 हो गई, और वो कितना था बी 400% था, 9×4 = 36, इस तरह करना था। अ- अब यार हो जाता कभी मिस्टेक, ये सही था, ये वाले से देखो, ये वाला 8×45 शुरू का 40%, फिर 7×35, 35 चौको 140% हो गया, तो 180% की वैल्यू इतना, ए, तो 1% की वैल्यू 9 आ गई, 100% की 900, और बी 4 गुना था 3600, हो जाता भाई सिली मिस्टेक, हम भी नहीं ध्यान दिया, दिमाग में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला भाई हुआ, राजेश ने 2 वर्षों के लिए 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 10,000 रुपए का ऋण लिया, लेकिन राजेश का समय पर इसे चुका नहीं पा सका और इसने 2 वर्ष और 2 और वर्षों का विस्तार मांगा, इसलिए ऋणदाता ने उस ब्याज पर अगले 2 वर्षों के लिए मूलधन के रूप में उस अवधि के लिए ब्याज राशि को शामिल किया 4 वर्षों के अंदर। वो क्या कह रहा है, जो उसने 2 वर्ष में चुकाना था, अब 15% है, जो 30% हो गई ब्याज, अब कह रहा है कि मैं इसमें भी उसी लूंगा साधारण ब्याज में, लेकिन ये 2 वर्ष का जो हो गया उस पर भी लूंगा। पहले अपने पास 100 था, 100 था, 2 वर्ष में कितना मिलेगा 30% मिल जाएगा, 130 हो जाएगा, फिर अगले 2 वर्ष को लिए अपन को अब करना है 15% के हिसाब से,
15% के हिसाब से अगले 2 वर्षों के लिए ये 100 हो जाएगा और ये 30 था। अब वो क्या कह रहा है कि अगले 2 वर्षों के लिए भी इसमें भी तो मिलेगी। अब हम डायरेक्ट कह सकते हैं 4 वर्षों के लिए तो अपने पास 60 हो गया, 4 वर्षों के लिए डायरेक्ट 60 होगा, लेकिन इस 30 पे भी तो ब्याज लेगा, इस 30 पे 2 वर्ष के लिए लगेगा 15% के हिसाब से, 15% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए लगा, 15 तिया 45, 4.5 निकला, 2 वर्ष के लिए 9% निकल आएगा, 2 वर्ष के लिए 9% निकल आएगा, तो 69 हो जाएगा, 69 हो जाएगा 69। अब वो क्या कह रहा है, तो भुगतान कितना का, अब 10,000 था, 69 अपने सिंपल इंटरेस्ट देगा, 69 देगा, और अब अमाउंट कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा ना। 100 की वैल्यू 10,000, 169 की वैल्यू 16,900। चलो खत्म हो रहे क्वेश्चन, ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोबारा। यदि यदि हमारा तरीका अच्छा आपको लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ना लगा हो तो कोई बात ही नहीं। ठीक, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक, कैसा लगा पढ़ाना। ठीक है, ओके बाय।